अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। ताली बजा के गाइए। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। शांति कुंज की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। शांति कुंज की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। दीपक की तरह जले हम करने युग निर्माण चले। है दीपक की तरह जले हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। हमारे भाई लोग अभी दोहराएंगे नहीं, अब आपकी आवाज हम सुनना चाहते हैं क्योंकि जाना है सबको। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। तपी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। तपी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। गुरु का चिंतन दुखी मनुजता की शीतल रसधारा है। गुरु का चिंतन दुखी मनुजता की शीतल रसधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार
अंधकार कितना भी हो, अंधकार कितना भी हो, पर सूरज कभी न हारा है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। संयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। बोलिए भारत माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। हमारे पिलानी नगर में परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के संरक्षण में बैठे हुए सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूप माताओं, दूर दूर से आए हुए हमारे भाइयों, राजस्थान के हमारे प्रांत का काम देख रहे घनश्याम पालीवाल जी, हमारे अंबिका प्रसाद श्रीवास्तव जी, हमारे गोपाल स्वामी जी। अब स्वामी जी के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है। लोग सोचते हैं स्वामी जी तो दाढ़ी होगी, जटाएं होंगी, केश कुश होंगे, पर ऐसा नहीं है। गोपाल स्वामी आपके और हमारे बीच का ही बालक है। और तेरी बालिका अभी पढ़ रही ना हमारे यहाँ, ये पढ़ रही ना हमारे यहाँ, पढ़ चुकी। इसकी बालिका हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी है, तो मैं इसका कुल अभिभावक भी हूँ इसके परिवार का। और हमारे दूर दूर से आए हुए हमारे विवेक के साथ काम करने वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चों, विवेक स्वयं, सभी शक्ति स्वरूप माताओं, देवतुल्य भाइयों। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मैंने अपनी विरासत में, अपनी वसीयत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो लिखी, मेरे विचार लिखे। मेरे विचार क्रांति के बीज हैं, जो धरती पे फैल गए तो चारों ओर धमाका कर देंगे। और वास्तव में ऐसा हो रहा है। गुरुदेव के विचार ही विभिन्न रूपों में विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न तरह से कहे जा रहे हैं, और इन्हीं विचारों के द्वारा क्रांति होगी। आप देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिए, उन विचारों ने किसी ज़माने में कम्युनिज्म को जन्म दिया। आप देखिए कि रूसों ने जो विचार दिए, उससे समाजवाद आया। आप देखिए कि जिसने जो विचार दिए, उन तत्कालीन समाज में, उस समाज में उन विचारों ने ही वातावरण बनाया। विचार जो हैं वो उनका संकलन कभी ग्रंथ बन जाता है, कभी किताब पुस्तक बन जाता है, कभी वो गुरुद्वारे की गुरु ग्रंथ साहब बन जाता है। विचार ही हमारे सब कुछ हैं, विचार ही हमारे सार हैं। और गुरु ग्रंथ साहब में तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये लिखा कि हमारा अंतिम गुरु वही है, बस उसके बाद कोई गुरु नहीं है। इन गुरु की पूजा होगी, इसके बाद अब कोई व्यक्ति गुरु नहीं बनेगा, किताब गुरु होगी। किताब को बाकायदा पूजा की जाती है, किताब की बाकायदा जिस तरह से वहाँ ले जा करके मैंने देखा है स्वर्ण मंदिर में कि उठा करके उसी तरह से रखा जैसा जाता है, सम्मान के साथ जैसे गुरु को रखा जाता है, गुरु की सेवा की जाती है, उस तरह से। किताब में जो विचार हैं बड़े कीमती हैं। इसलिए
परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी और उन्होंने कहा कि हमारे जाने के बाद अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण होगी तो हमारा ज्ञान जो हम दे के जा रहे हैं। एक अकेला व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है क्या? मैं एक डॉक्टर हूँ और मनीषी हूँ, चिंतक हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारा साहित्य पढ़ा है परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के अलावा। फिर परम पूज्य गुरुदेव के साथ आने के बाद उन्हीं को पढ़ा है, उन्हीं के जीवन को पढ़ा है, उन्हीं के जीवन से पढ़ पढ़ के जीवन को पूरा ढालने की कोशिश की। मैं जो आपके सामने बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रख रहा हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर ज्ञान की साधना की, पर इसके लिए कहीं किताब पढ़ने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया और ये ज्ञान दिव्य ज्ञान होता है। ये जो विचार हैं दिव्य विचार हैं। इन विचारों को यदि किसी ने अपने जीवन में उतार लिया तो बदलाव आ जाता है। अखंड ज्योति जिसने पढ़ ली उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अखंड ज्योति के विचार एक कीमिया है, एक केमिकल है, एक अनगढ़ को सुगढ़ बनाने का रसायन है। उसमें जो लिखा है वो जीवन का जिया हुआ सत्य है। इसलिए इन विचारों की बड़ी कीमत है, इन विचारों की बहुत कीमत है। ये विचार जिस समय में लिखे गए उस समय में वो अंतरिक्ष में विराजमान थे। वो कमरे में विराजमान होकर पेन से लिखने वाले व्यक्ति नहीं थे। गुरुदेव दिव्य चिंतन करने वाले व्यक्ति थे। मैं उदाहरण देता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैंने गुरुदेव को लिखते हुए और साधना करते हुए देखा है। ढेर सारी किताबें लाता था। मुझे जो काम सौंपा गया था 80-81 में, वो किताबें ला करके गुरुदेव को देने का। किताबें कौन सी लानी है, गुरुदेव उसके लिए ब्रीफिंग करते थे, समझाते थे मुझे, देखो ये किताबें चाहिए मुझे, हिंदी में ये किताबें चाहिए, अंग्रेजी में ये किताबें चाहिए, अन्य भाषाओं में मिले तो वो भी लेते आना, पाली की मिले तो वो भी लाना, संस्कृत की भी लाना। मैं सब तरह की भाषाओं की किताबें ढूंढ के बनारस से लाया, फिर मैं पूना गया, पूना से लेके आया, मद्रास गया, वहाँ से लाया। मैंने करीब 2 साल तक बहुत भ्रमण किया है उन दिनों। अब एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते मन में आता है कि मेरे को इस काम के लिए क्यों चुना, मालूम नहीं मुझे ही क्यों चुना उन्होंने। अब कोई ना कोई बात उन्होंने सोची होगी, कोई ना कोई बात देखी होगी। ये बात सोच करके मैंने अपने आप को लगा दिया, खपा दिया। किताबें लेकर के आता, किताबें गुरुदेव के पास रखता और गुरुदेव से कहता, गुरुदेव लाया हूँ मैं, अब आप बताइए क्या करना है। गुरुदेव ने कहा मैं पढ़ूंगा इनको सबको। एक दिन मेरे मन में संशय आ गया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है संशयात्मा विनश्यति। जब किसी को संशय हो जाता है, डाउट होने लगता है, तो उसको विनाश की ओर प्राप्त होता है। मेरे दिमाग में ये संशय आ गया कि गुरुदेव को इंग्लिश तो आती नहीं है, तो गुरुदेव की इंग्लिश वाली जितनी किताबें हैं इनको मैं नीचे ले जाता हूँ और मैं खुद पढ़ूंगा। और ये हिंदी वाली किताबें, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मैं पढ़ूंगा और गुरुदेव को बता दूंगा इसमें क्या क्या लिखा है। हिंदी किताबें उनको गुरुदेव को सौंपी मैंने। 300-400 किताबें करीब हिंदी की रखी ऊपर, और बाकी अंग्रेजी वाली किताबें थी जितनी, वो मैं उठा के नीचे ले जाने लगा। तो उन्होंने कहा अरे सब किताबें यहीं छोड़ दो, तुम क्यों उठा रहे हो सब के सब, यहीं रात को यहीं रहेंगी। तो मैंने कहा रात भर यहीं रहेंगी, रात को आप क्या कर लेंगे, तो रात को पढ़ूंगा मैं, तुम्हारी तो सोता थोड़ी हूं मैं। रात भर गुरुदेव ने उन किताबों को पढ़ा। आप कल्पना कीजिए कि रात के 8 बजे की बात होगी जब मैं उनके पास से उतरा। सुबह 4 बजे गुरुदेव का संदेश आया कि तुम आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मैं ऊपर गया, नीचे कमरे में, सबसे नीचे वाले कमरे में रहता था मैं। ऊपर गया और ऊपर गया तो देखा सब किताबों में जगह जगह फ्लैग लगे हुए थे, जगह जगह पन्ने लगे हुए थे, कागज़ लगे हुए थे, और हिंदी की भी और अंग्रेजी की सब किताबें पढ़ ली थी गुरुदेव ने एक रात में। गुरुदेव जैसे महापुरुषों के लिए पढ़ना अलग से ज़रूरी नहीं होता, उनको तो हाथ रखी और किताब सब समझ में आ गई कि इसमें कहाँ क्या है। उन्होंने ये कहा कि देखो जहाँ जहाँ मैंने फ्लैग लगाए हैं इनको अलग से पढ़ना और पढ़ करके बिंदु विचार सार बनाना, विचार सार बना करके इनसे लेख निकालने की कोशिश करना और मुझे लिख करके देना, फिर मैं लिखूंगा पूरी तरह से नए सिरे से। सारी हिंदी और अंग्रेजी की किताबों के मेरा सारा का सारा दिमाग जो है पूरा ऐसा हो गया। मैंने कहा कि एक रात में 8-10 घंटे के अंदर, ये तो वैज्ञानिक भी गणना के हिसाब से देखा जाए तो इतनी किताबें नहीं पढ़ी जा सकती। तो सिद्धि जो प्राप्त थी गुरुदेव को, उस सिद्धि का नतीजा था कि उन्हें सारा का सारा ज्ञान कंठस्थ था, कंठस्थ एक एक चीज़। एक बार हमको कुछ लेख लिखने को दिया, मैं इसलिए कि ज्ञान की बात चल रही है ना, इसलिए ज्ञान दूत की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। ज्ञान जो आप पढ़ते हैं अखंड ज्योति में, जो किताबों में पढ़ते हैं, जो सामने इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगी उसको देख रहे हैं, उन्हीं किताबों की बात बता रहा हूँ, उन्हीं किताबों का इतिहास बता रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये लेख तुम लोग इसके बारे में तुम कुछ पढ़ के आना। हमने कहा लिख के लाए? बोले हाँ लिख के भी ले आना, लिख के भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने पढ़ा, पढ़ने के बाद अगले दिन गुरुदेव को कहा, गुरुदेव हम लोगों ने पढ़ लिया उसको,
और पढ़ने के बाद हमने तैयार किया है, आप देख लीजिए। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारा लिखा मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मेरा लिखा पढ़ो। तो गुरुदेव ने जो लिखा था, जो लेख लिखा था, वो सामने दिया हमको। हमने देखा जो हमने लिखा था उसी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से गुरुदेव ने पूरा के पूरा लिख के रख दिया था। जबकि हमारे में और गुरुदेव में उस ज़माने में मोबाइल वगैरह नहीं था कि भाई तुम क्या लिख रहे हो, अच्छा बताना, तुम क्या कहाँ तक पहुँचे बताना, ऐसा नहीं था। वरना गुरु शिष्य में इस तरह के संवाद हुआ करते थे। गुरुदेव तो ठाकुर थे, ठाकुर लाठी रखते थे सामने, कहते थे जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, और इसके अलावा और कोई सच नहीं है, बस ये मानना पड़ेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं मानना पड़ेगा। तो वो इतने ज़्यादा कड़े थे, हृदय से उदार थे, इतने ज़्यादा कड़क थे कि उनके सामने तो मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। फिर गुरुदेव ने कहा कि ये जो लेख मैंने लिखा है आज ही लिखा है, अभी लिखा है, तुम बताओ। सारे संदर्भ, सारी चीज़ें जो उसमें हमारे लेखों में लिखी थी वो उन्होंने लिखी थी। मैंने कहा गुरुदेव तो वही है जो हमने लिखा है, आपने तो इस पूरा लेख का स्वरूप दे दिया। तो गुरुदेव ने कहा जब तुम लिख रहे थे तब मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ रहा था। अब आप देखो लाखों आदमी पढ़ते होंगे और लाखों आदमियों के दिमाग को पढ़ के उस महापुरुष ने क्या क्या लिख मारा, कितना संदर्भ, कितने कहाँ कहाँ से दे दिए। ये सारी चीज़ें जितनी हैं उनकी लीला है और ये सारा ज्ञान उन्हीं का है, ये ज्ञान उन्हीं का है। और ये ज्ञान, इस ज्ञान को घर घर बांटना ये हम लोगों का काम है। बस इस ज्ञान को बांटने वाला निश्चित रूप से गोरस, गुरुदेव ने एक किताब लिखी, उसका नाम लिखा गोरस बेचन हरि मिलन, एक पंथ दो काज। उन्होंने कहा ये किताब जो है जो बांटेगा उसको एक सबसे बड़ा लाभ तो मिलेगा कि मेरा आशीर्वाद मिलेगा। जो किताब पढ़ेगा और जो किताब बांटेगा, जो किताब पढ़ेगा, जो किताब बेचेगा, जो किताब पढ़ेगा। मुझे ग्राहक, मुझे बिजनेसमैन नहीं चाहिए, मुझे किताब का बिजनेस नहीं चलाना कि मुझे तुम्हारे माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से तुम्हारी किताबों को, मेरी किताबों को मैं फैलाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले पढ़ के खुद बदलो, फिर दूसरों को बनाओ और दूसरों के पास जाओ। तो ये ज्ञान क्रांति के अग्रदूत बनने की जो बात है, उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि आप बदलें, आप अपने विचारों को बदलें, विचारों में परिवर्तन लाएं। और विचारों में परिवर्तन ला करके अपने चिंतन की जो बनावट है उसको आप सही करिए। बनावट और बुनावट अगर बदल जाएगी आपकी तो साहब देखिए सब कुछ बदलता चला जाएगा। आज जमाना जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा बड़ी खराब है, आप खुद देख लीजिए। गालियों की भाषा में राजनीतिज्ञ आपस में बात करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप इस तरह से लगा रहे हैं जैसे कि बिल्कुल एक दूसरे को, एक गुंडा एक दूसरे गुंडे को गाली देता है, उस तरह से गालियाँ एक दूसरे को दी जा रही हैं। और अपने भाई भतीजावाद के चक्कर में, अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाने के चक्कर में किस तरह से राजनीति को भ्रष्ट किया जा रहा है। पूरे के पूरा परिवार तंत्र सब जगह लागू हो रहा है। एक व्यवस्था ऐसी बन गई है जिसमें कि अव्यवस्था ने व्यवस्था का स्थान ले लिया। और लगभग चारों तरफ अगर आप देखें तो आंदोलन जो खड़े हुए हैं, जो भी खड़े हो रहे हैं आंदोलन, वो इसी अव्यवस्था के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि ये जो काम चल रहा है इससे हमारे देश का उद्धार नहीं होने वाला। मित्रों, इस समय सारे विश्व में परिवर्तन की बयार आई है, परिवर्तन की हवा बड़ी तेजी से चल रही है, आंधी चल रही है। और इस परिवर्तन की आंधी को यदि हमें अपने साथ मिला करके इस बयार को अगर एक अंधड़ का रूप देना है, तूफान का रूप देना है, सबसे सही समय यही है। ये 2011-2012 से चालू हुआ समय 2020 तक बड़ा क्रांतिकारी समय है। इस दौरान बहुत बड़ी शक्ति में युवा आपके साथ जुड़ेंगे। आप उन युवाओं को गले लगाइए, आप उन युवाओं के सिर पे हाथ फेरिए। आप उन युवाओं से ये मत कहिए कि बेटा तुम लोग यज्ञ में तो आते नहीं हो तो तुमसे हम क्या बात करें, ऐसा मत कहिए। आप उन युवाओं से कहिए बेटा कई तरह के यज्ञ होते हैं। भगवान यज्ञ, कृष्ण गीता में कहा है ना, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तपो यज्ञ, तरह तरह के यज्ञ हैं। उन यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ, जो सबसे महान, जो भगवान कृष्ण गीता में कहा है, सह यज्ञ प्रजाशिष्टा पुरोवाच प्रजापति। इस यज्ञ से मैंने सृष्टि बनाई है, तुम इस यज्ञ को कैरी फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। संगतिकरण है यज्ञ का अर्थ, साथ साथ चलना। और साथ साथ चलने के लिए पूरा समाज चाहिए, सब लोग चाहिए। उस यज्ञ का मतलब होता है निष्काम कर्म। भगवान कृष्ण ने जो गीता में निष्काम कर्म की परिभाषा 3 अध्याय में दी है, उस निष्काम कर्म की परिभाषा को यदि आपने साकार कर लिया तो आपका स्वाहा स्वाहा करना सार्थक हो गया। नहीं तो गायत्री परिवार क्या करता है, स्वाहा स्वाहा, यह हमारी एक छाप पड़ जाएगी। हम लोग जो नई पीढ़ी को जोड़ेंगे, उस नई पीढ़ी को ज्ञान के माध्यम से जोड़ेंगे। ये ज्ञान क्रांति के अग्रदूत जो दीक्षा का क्रम निकला है, ये दीक्षाएं फिर जगह जगह होने लगेंगी, हर विश्वविद्यालय में, हर महाविद्यालय में
और आप देखिए आज जो हवल्ला मचा हुआ है कि बच्चे नहीं बदल सकते, बच्चे नहीं क्रांति कर सकते और बच्चों के ऊपर उम्मीदें ज़्यादा रखना बेकार है, युवा लोगों में बहुत ज़्यादा बदमाशियों के गुण होते हैं, दुर्गुण होते हैं और ये होते हैं और ये होते हैं, ऐसा कहने वाले लोग अपने आप चेंज हो जाएंगे। या आप कहाँ से बने? आप भी तो वहीं से पहले कभी बच्चे थे, कभी युवा थे और युवा से बने हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने युवाओं को गले लगाना स्वीकार करना पड़ेगा। और बार बार आप कौन हो? आप दिए वाले हो, आप युवा हो, चलो आप उधर जाओ, चलो आप उधर जाओ, चलो आप उधर जाओ, आप यज्ञ वाले हो, यज्ञ वाले इधर आओ। ये आप सबसे पहले अपने दिलों में गैप खत्म करके एक साथ मिलना चालू करो। आप इनको साथ लेकर के चलो। ये जोश जो है ना, इसी के साथ होश होगा अगर, तो विवेक आपका, होश आपका और जोश उनका, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा। परंतु यदि आप स्वयं अपने कंधों पे सारी बात लेके चलोगे तो आपके कंधे चरमरा जाएंगे, क्योंकि आपके पास शक्ति नहीं रही। अब शारीरिक शक्ति कम हो गई। शारीरिक शक्ति जहाँ कम हो जाती है वहाँ अपने को दूसरों की शक्ति का सहारा लेना चाहिए। और अपना जो विवेक, आपका जो ज्ञान है, आपने जो मैच्योरिटी अर्जित की है, परिपक्वता जो ज्ञान की अर्जित की है, वो उनको दीजिए, बच्चों को दीजिए। दोनों मिलकर के काम करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो मित्रों, ये जो मिशन का मोड़ आया है, ये मिशन का एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जिसमें कि जहाँ जहाँ जो जिस दिशा में काम कर रहे हो, अलग अलग संगठनों में, अलग अलग प्रकल्पों में, अलग अलग क्षेत्रों में, उन सब युवाओं को साथ जोड़ना पड़ेगा। चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो विभिन्न रूपों में बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज में कर रहे हों, या बिजनेस मैनेजमेंट करने के बाद नौकरी कर रहे हों। इन सारे लोगों को के अंदर एक वैक्यूम है, खालीपन है। उस खालीपन को भरना है अगर, तो उन सबको जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए युवा जोड़ो अभियान मैंने 2 साल पहले गति दी थी, और मैं अभी भी कहता हूँ उसको कि युवा जोड़ो अभियान यदि हमने मजबूती से पकड़ लिया तो हमारे जो बुजुर्ग भाई हैं, हमारे जो आप लोग हैं, आप एक महत्वपूर्ण संगठन के जन्मदाता बन जाएंगे, जो नया होगा, बिल्कुल पूरा नवीनीकरण। अपना जो बाहर का चढ़ाया हुआ ब्लड है ना, ये थोड़े दिन में खत्म हो जाता है। नया ब्लड बनाने की प्रक्रिया अंदर से चालू रहती है बराबर। नहीं, हम तो पुराने ब्लड से काम चला लेंगे। पुराने ब्लड से काम नहीं चल, नया ब्लड बनते रहना चाहिए, निरंतर बनते रहना चाहिए। अपने अंदर की ब्लड बनने की प्रोसेस का मतलब है कि नई क्रांति अपने अंदर नियमित रूप से होनी चाहिए, रोज बदलना चाहिए। स्किन जो है ये 2-3 महीने के अंदर पूरी बदल जाती है हमारी। दुनिया भर के लिए हम रोते रहते हैं, दुनिया भर की क्रीम लगाते रहते हैं, दुनिया भर के हम प्रयास करते रहते हैं, स्किन बदल जाती है, स्किन के सेल्स बदल जाते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स बदल जाते हैं, न्यूरॉन्स बदल जाते हैं, नए नए न्यूरॉन्स आते हैं, नए नए न्यूरॉन्स आके पुरानों का स्थान ले लेते हैं। तो हमारे संगठनों में भी नए नए लोगों का स्थान जरूरी है, उनको लेना जरूरी है। नहीं पुराने साहब वही बा साहब, वही बाबा साहब, वही पिताजी, वही दादाजी, वही आएंगे, वही मिशन को काम संभालेंगे, वही लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं। पर अब नया ज़माना आ गया है। नए ज़माने में कोई गाना याद आता है, पुरानी ज़माने की फिल्मों का गाना था, नया समय है, नई उमंगे, नई फिर है नई जवानी, हम चलो, ऐसा कुछ था। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे फिर से नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। अब देखो, ऐसे हिंदुस्तानी बनो जिसमें कि नए दौर में नई कहानी लिखो। देखो, गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद मिशन ने नई करवट ली। एक देव संस्कृति दिग्विजय का अभियान चला। गुरुदेव के देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के बाद हमने फिर पूर्णाहुति का अध्याय लिखा। पूर्णाहुति के बाद फिर एक नया मिशन खड़ा हुआ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय बना। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक नई क्रांति आई। न जाने कितने देशों से अभी समझौता हो चुका है, न जाने कितने देशों में एक नई उमंग पैदा हुई है, जगह जगह उसकी स्थापना के प्रयास चल रहे हैं। तो ये जो नया स्वरूप है 2012 के बाद का, ये थोड़ा हजम होने में टाइम लगेगा, परंतु जरूरी है, बहुत जरूरी है। ज्ञान क्रांति है ना, गुरुदेव का झोला जो अभी हमें दिया गया, इसको, इस वाले झोले का कोई सा भी रूप हो, कोई सा भी रूप है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे आईपैड हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे हमारी वो छोटी सी गैलेक्सी नोट हो, ये वाली छोटा सा आईफोन हो, या ये वाला फ़ोन हो, हमारा ये वाला फ़ोन हो, किसी भी रूप में गुरुदेव के विचार जगह जगह जन जन के बीच में पहुंचना चाहिए, किसी भी तरह से। आप चाहे फ़ोन से पहुंचा दो, आप चाहे कंप्यूटर से पहुंचा दो, आप चाहे मोबाइल से पहुंचा दो, आप चाहे लैपटॉप से पहुंचा दो, और आप चाहे वैज्ञानिक रूप से पहुंचा दो, पर ये बनेगा स्वरूप झोला पुस्तकालय। झोला पुस्तकालय अर्थात परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी विचार, परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी विचार। बस हमें उसमें कुछ नहीं देना है कि हमको कोई उसमें फिल्म फीड करके देनी है, या क्लिप फिट करके देना है, या MMS देना है, या SMS देना है। हमें क्या देना है? हमें गुरुदेव के विचार देना है।
ये गुरुदेव के विचार देने की जो प्रक्रिया है मित्रों, ये इसी के माध्यम से होगी। आज जितने भी लोग इसकी दीक्षा लेंगे उन दीक्षा लेने वालों के माध्यम से मैं समझता हूँ कि ज्ञान दूत व्रत धारक कम से कम अपने परिवार के 5 व्यक्तियों को तो पढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान में इस अभियान का शुभारंभ सबसे पहले यही हो रहा है, पिलानी में। तो पिलानी को श्रेय जाता है। पिलानी को जब भी इतिहास लिखा जाएगा युग निर्माण का, तो लोग ये कहेंगे कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो फिर वो लोग आज का दिन का नाम लेंगे। 28 अक्टूबर डॉक्टर साहब आए थे, तब उस दिन हमने संकल्प लिया था। इतने लोगों ने, जब दांडी सत्याग्रह में भगवान हमारे महात्मा गांधी जी जब चले नमक आंदोलन में, तो गुरुदेव भी उस लाइन में लगे हुए थे। गुरुदेव ने कहा मेरा नंबर जब तक आता तब तक अंतिम आदमी का नंबर आ गया था। गांधी जी ने कहा बस इतने ही लोग चलेंगे, 69 लोग, बस 70वें आदमी का नाम नहीं आया, क्योंकि 70 में खुद गांधी जी थे। तो बस उसके बाद फिर नाम नहीं आया। तो गुरुदेव ने कहा कि मौके की बात है, अगर आए तो ठीक, नहीं तो पिछड़ गए तो पीछे रह जाओगे। हम देखते रहेंगे, दूर दूर से देखते रहेंगे। अगर देखो कोई आया तो आएगा, ठीक है, नहीं तो हम बाद में फिर सोचेंगे, फिर बाद में नंबर आएगा कभी, तो फिर उस समय लग जाएंगे हम लाइन में। बाद में तो ढेर सारे लग जाएंगे, पर वो 69 लोग जो है अमर हो गए क्रांति के इतिहास में। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे मौके बिरले ही आते हैं, ऐसे अवसर कभी कभी आते हैं। हर छोटे बड़े कार्यक्रमों के साथ ज्ञानदूत व्रत धारण संकल्प दीप यज्ञों में अब कराए जाए। तो आप जो एक एक यहाँ से लेके जा रहा है, वो एक एक आदमी कम से कम 5-5 को पढ़ाए, घर में, अपने घर में पढ़ाए, घरों में जा के पढ़ाए। उसके बाद फिर हर कार्यक्रम में, छोटे बड़े कार्यक्रमों में, वहाँ पर भी 5-5 लोगों को व्रत की दीक्षा दिलाए। आप बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं करना है, 5 लोगों का आप अपने अकेले लेवल पे चला दीजिए। फिर उन 500 से कहिए कि आप भी 5-5 को दीजिए। तो 5 से 25, 25 से 625, आप देखते जाओ, कंटिन्यूस चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से बढ़ता चला जाएगा। फिर ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ साथ आपको अभी बताया हमारे ज्ञान क्रांति के अग्रदूत की योजना के साथ साथ एक योजना जिसको अभी हम गति दे रहे हैं, 4 नवंबर को गति दे रहे हैं, भागीरथी जलाभिषेक। हम लोग गंगा की सफाई करेंगे करीब करीब 5-6 किलोमीटर के बेल्ट में। और एक हमने योजना बनाई है, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिस योजना के माध्यम से नर्मदा की सफाई की थी हमने, उस योजना के माध्यम से हम गंगा की गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक सफाई की योजना बना रहे हैं, पूरी की पूरी। 5-5, 10-10 किलोमीटर के उसमें काट करके उसके आसपास के गांव के लोगों से उसको जोड़ रहे हैं, रोजगार से उसको जोड़ रहे हैं, प्रज्ञा मंडल से जोड़ रहे हैं, स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। और आप देखना कि ये आने वाले 5-6-7 साल के अंदर बाकी लोग तो गंगा जी का नाम लेते रहेंगे और गंगा जी के नाम पर बातें करते रहेंगे। गायत्री परिवार इस काम को कर जाएगा, जिस काम को करने के लिए भगीरथ पैदा हुए थे, और हमारे इस युग के भगीरथ परम पूज्य गुरुदेव पैदा है। गुरुदेव ने कहा है तो निश्चित रूप से ये होगा। बनास नदी का जो प्रोजेक्ट चला, बनास नदी का इतनी बड़ी योजना बहुत छोटे से शुरुआत हुई, और हमारे दिनेश यहाँ बैठे हैं, ये दिनेश स्वयं गए उसमें, गौरीशंकर भाई साहब समापन के समय पहुँचे। मैं स्वयं अपने स्वास्थ्य की वजह से नहीं जा पाया, उसी समय ऑपरेशन होके चुका था। पर वो योजना इस तरह से चली कि बनास नदी जो आरंभ होती है डूंगरगढ़ किले से, कुंभलगढ़ से चालू होती है और यहाँ पे समाप्त होती है ये सवाई माधोपुर के पास। उस पूरी योजना में इतने लोग साथ होते चले गए कि पानी के मौसम में जनरली पानी इधर बहुत कम गिरता है, परंतु वहाँ ही से पानी गिरना चालू हो गया। आप सोचिए, प्रकृति ऐसे ही महायज्ञ में अपने आप साथ देती है। प्रकृति ने साथ दिया, बादल घुमड़ने लगे, बादल बरसने लगे, और बनास में वहाँ से जो जल चालू हुआ, उद्गम से जो जल चालू हुआ, ये आगे चलते कि जल पीछे आता जाता था, आगे पीछे आता जाता था, और वो बहता वहाँ तक पहुँचा, और चारों तरफ हरियाली छा गई। देखते देखते लोगों के दिलों दिमाग में ये आ गया कि वास्तव में प्रयास किया जाए तो क्या नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, जिसको कि इन्होंने करके दिखाया। ये जिस मौसम में करके दिखाया, उस मौसम में इन्होंने कर लिया। अब आगे आने वाले दिनों में राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की हर नदी का जलाभिषेक किया जाएगा, और हर नदी का जलाभिषेक करके हम हर नदी को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, इसके लिए समुचित लोग हमें मिलते चले जाएंगे। 4 नवंबर को गंगा में जब पूजन होगा, तो उसमें बनास के तटों पे, सारी नदियों के तटों पर सफाई अभिषेक पूजन होंगे। इन सभी जिलों में जहाँ नदियाँ बहती हैं, जल स्रोत सफाई विचार गोष्ठियाँ, दीप यज्ञ किए जाएंगे। दीप यज्ञ प्रतीक के रूप में किया जाता है। आप ये मत समझना कि दीप यज्ञ प्रधान है,
हम लोग क्या करते हैं, दीपक को या यज्ञ को प्रधान मान करके उसी पे सारा जोर देने लगते हैं। पुण्य के लिए होता है, पुण्य नहीं, पुण्य को संपादित किया आपने, अच्छा बड़ा काम किया, उसको संपन्न करने की खुशी में हम छोटा सा एक दीपक कर लेते हैं, बस इतना मान के चलना। जब तक आप ये नहीं मानेंगे तब तक क्या हो जाएगा, प्रधान कुछ और चीज हो जाएगी, वो कर्म प्रधान नहीं रहेगा। जयपुर में 6, 7, 8 में 6 तारीख को शाम को पहुंचूंगा और 7 को दिन भर रहूंगा, तो 7 को दिन में मैं शक्तिपीठ पे रहूंगा। मैं चाहता हूं कि जो लोग आ सके वहां पर आए। 7 की गोष्ठी में हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे प्रांत के लोगों को मार्गदर्शन दें। जो अलग हर जिले से एक एक दो व्यक्ति भी अगर आ जाएंगे तो अपने जिले में जाके मार्गदर्शन दे सकेंगे। नई नई चीज़ें होने जा रही हैं। शांति कुंज में कुछ महत्वपूर्ण सत्र हैं इस समय। एक बाल संस्कार शाला का सत्र हम लोग कर रहे हैं, पूरे देश में बाल संस्कार शाला चलाने का क्रम बना रहे हैं। 30 अक्टूबर से 3 नवंबर, अभी जो मैं यहीं पर हूँ और अभी यहाँ से बुरहानपुर जा रहा हूँ, तो मैं तो नहीं रहूँगा, पर 30 अक्टूबर से 3 नवंबर बाल संस्कार शाला सत्र, 6 से 10 नवंबर युग प्रवक्ता परिषद और 26 से 30 नवंबर युवा प्रशिक्षण। ये हमारे शांतिकुंज के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर हैं जो इन दिनों चलेंगे। अब ये जो ज्ञानदूत की दीक्षा है, इस दीक्षा को केवल कर्मकांड तक सीमित मत मान लेना। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई होना चाहिए, कई गुना होना चाहिए। आप जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, कितने लोग ले रहे हैं दीक्षा, हाथ ऊंचा करें ना। बहने भी हैं, अरे वाह बहुत जोरदार। तो ये देखिए, जो संकोच में पीछे बैठे हैं जिन्होंने हाथ ऊंचा नहीं किया, अगर उनको संकोच होता तो ब्रीफकेस में भी ले सकते हैं, बैग में भी ले सकते हैं, हैंडबैग में भी ले सकते हैं। झोला न शब्द से ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने की चीज़ है कोई। इस झोले को जैसे बताया हमारे घनश्याम जी ने, झोला थोड़ा बड़ा बन गया, झोला थोड़ा छोटा होना चाहिए। झोला छोटा हो चाहे बड़ा हो, परंतु साइज़ का मतलब नहीं है। कलेवर आपको बदलना हो तो कलेवर ही बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस कलेवर को धारण करके, और अगर हाथ में 4-5 किताबें हैं और उस छोटे से पर्स में भी रख के जा सकें तो कोई दिक्कत नहीं। बस सबसे बड़ी चीज़ है विचार लेके जाना, और विचार सबसे पहले खुद धारण करना। यदि विचार आपने धारण कर लिए तो आप जिससे बात करोगे उसको पहुंचा दोगे। विचार, गुरुदेव ने कहा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। गुरुदेव को पहुँचा दीजिए, गुरुदेव को पहुँचा दीजिए, यानी गुरुदेव के विचारों को पहुँचा दीजिए। आप देखते जाइए, देखते देखते परिवर्तन होता चला जाएगा। आप में से जो लोग ज्ञान क्रांति के गुरुदूत की दीक्षा ले रहे हैं, वो सबसे सही अर्थों में गुरुदेव के सच्चे बेटे, मैं ऐसा मानता हूँ। सच्चे बेटे, सच्चे बेटियाँ यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, और मुझे इस पावन प्रसंग में शामिल होने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो काम होने जा रहा है, इसके माध्यम से गुरुदेव के विचार जन जन तक पहुँचेंगे। गुरुदेव कहते थे, मैं और पंडित जी बैठे थे, पंडित लीलापद शर्मा जी, गुरुदेव कह रहे थे कि बेटा देख, लीलापद जी से कह रहे थे, बेटा देख, मैं और तू, हम दोनों मिलकर के 2 आने का काम करते हैं। मैं लिखता हूँ, प्रणव लिखते हैं, और तू क्या करता है, छापता है। हम दोनों लिखते हैं और तू छापता है, तो ये कितना हुआ, 2 आने का काम हुआ। पर 14 आने का काम वो लोग करते हैं जो मेरे विचारों को पहुंचाते हैं, जो साहित्य ले जाते हैं, घर घर बांटते हैं, अखंड ज्योति ले जाते हैं, घर घर ले जाते हैं, उनको बांटते हैं। तो उनका ध्यान रखा कर। हम नहीं रख सकते ध्यान यहाँ से, हम तो आशीर्वाद दे सकते हैं जो ऐसा काम करेगा। तो देखिए, 14 आने का काम आप लोग करने जा रहे हैं, 2 आने का काम हमारा। गुरुदेव ने अपनी जिम्मे में केवल 2 आने लिए, पुण्य 2 आने का लिया बस केवल, बाकी 14 आने का पुण्य आपको दे रहे हैं। आपके ऊपर है ये कि आप कितना ज़्यादा लोगों तक, कितने अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाते हैं। गुरुदेव के विचार आज भी सामयिक हैं और आज से 1000 साल बाद भी सामयिक रहेंगे। मित्रों, उनमें इतनी ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि अगर उन बातों को ध्यान दिया जाए, उन बातों को व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, युग निर्माण, विभीषिकाएँ, साधना विज्ञान, विचार विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, हर चीज़ उसके अंदर कण कोने कोने में ऐसे विचार भरे पड़े हैं कि पढ़ने के बाद लगता है कि सारी चीज़ें तो गुरुदेव लिख गए, अब इसमें करना क्या है। आप दुनिया भर के लोगों में बहस करते फिरते, इसके बजाय आप अपनी इन्हीं की बहस कीजिए ना, आप अपनी कॉन्फ्रेंस कीजिए ना। बहनें अपनी बैठ जाएं, बहनें अपने महिला मंडल में गुरुदेव की एक किताब लेके बैठ जाएं, उसी पे चर्चा करें। भाई लोग अपनी चर्चा करें, और अपने साथियों में बैठिए, अपने दोस्तों में बैठिए। अपनी जो अपनी कंपनी है, अपनी सत्संगति है, साधु सहज समाधि भली, पर वो समाधि कब आएगी, जब सत्संगति होगी। संगति होना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, जहाँ अच्छी अच्छी बातें चलती हो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अरति ही, जो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कुसंग से हम अरति नहीं कर पाते, मतलब विरक्ति नहीं कर पाते।
तो वो कहते हैं कि विवेकवानों की और सज्जनों की संगति करना सीखो। संगति किनकी करें? संगति उनकी करो जो गुरुदेव के विचार पढ़ते हो। बस हमारी दोस्ती होगी तो उन्हीं लोगों से होगी। अगर हमारे रिश्तेदार होंगे, खास रिश्तेदार, और दुनिया भर की लौकिक सांसारिक बातें करते होंगे, तो उनसे हम बातें नहीं करेंगे। हम उनसे कहेंगे विचार हमारे गुरुदेव के पढ़ते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं तो तुम्हारे साथ नहीं। अगर आप ऐसा व्रत अपना लो और ऐसे लोगों के साथ रहना सीख लो जो अच्छे विचारों की चर्चा करते हो, हमेशा अच्छे विचारों में रमण करते हो, तो बहुत बढ़िया हो जाए। मित्रों, वेद प्रकाश शर्मा जी मंडावा झुंझुनू के आज सुबह भी मिले थे मुझे। 300 युग निर्माण योजना बांटते हैं। और देखिए, ज्ञान चक्षु हैं, दोनों आंखों से अंधे हैं, पर इनके माध्यम से 300 युग निर्माण योजना बढ़ती है। 300 लोग युग निर्माण, ये आदमी 300 लोगों को आंखें देता है। देखो, ज्ञान की आंखें देता है अकेला। भले ही भगवान ने इनको चक्षु नहीं दिए, पर ये अकेले देते हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर आप 5 को भी दे सके तो आप बहुत बड़े पुण्य के अधिकारी माने जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए हम सब मिल करके एक साथ नए सर। आपको खूब खूब मंगल कामना भाई साहब। वेद प्रकाश जी, खूब खूब मंगल कामना आपको। गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद आपको। ठीक, बैठिए। गुरुदेव ने कहा था, तू मेरा काम करता है तो तू क्या समझता है तू मेरा मुझ पे एहसान करता है? गुरुदेव ने कहा था, ये मत मानना बेटा कि मैं बिजनेसमैन हूं। अगर मुझे बिजनेसमैन बनना होता तो मैं जगह जगह स्टॉल खोल देता, जगह जगह खोल देता। परंतु देखो मित्रों, अभी गुरुदेव की इस योजना को कितनी बड़ी गति मिली है। भारत सरकार के रेलवे डिपार्टमेंट ने गायत्री, ये हमारे जो कल्याण का जो गीता प्रेस की तर्ज पर भारत सरकार ने दूसरी जो परमिशन दी है, अब सर्वोदय वालों को दी थी या गीता प्रेस वालों को दी थी, तीसरी परमिशन हमें दी है अभी। चूंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये आपने कहा ना कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की तर्ज पर कई लोग निकल आए हैं, तो निकलेंगे, निश्चित रूप से निकलेंगे। हमारा पहला स्टॉल विजयवाड़ा में लगा है और बहुत बढ़िया ढंग से रेलवे राज्य मंत्री उद्घाटन करने के लिए आए। अभी परसों उसका उद्घाटन हुआ है और उसमें उस पहले स्टॉल में जगह जगह पूरे गुरुदेव के वाक्य लगे हैं, गुरुदेव का साहित्य तेलुगु भाषा में, इंग्लिश भाषा में, हिंदी भाषा में, सब जगह वहाँ लगा हुआ है। और ट्रेन वहाँ सब 4 दिशाओं से आती हैं। पूरब से आती है, उत्तर से आती है, पश्चिम से आती है और दक्षिण से आती है। और सब दिशाओं से आने वाली ट्रेन से उतरने वाले लोग पढ़ते हैं। आप सोचिए, अगर मान लीजिए सारे भारत के सब स्टेशनों पर लग गया तो क्या होगा? अकाल पड़ जाएगा लोगों को, बुरे विचारों के लोग ढूंढने के लिए कि बुरे विचारे वाले कौन कौन से हैं, तो लोग नहीं मिलेंगे, सब अच्छे विचार वाले मिलेंगे। ज्ञान की क्रांति शुरुआत हो गई है। हमें बस उस क्रांति में अपने आप को जोड़ देना है, खपा देना है और जितना हमसे हो सके, जितना हम कर सकें उतना करने की कोशिश करना है। यदि हम लोग सभी मिलजुल करके प्रयास करेंगे तो मित्रों ये संभव हो जाएगा। पिलानी के गायत्री चेतना केंद्र के उद्घाटन के समय यदि हम लोग ये व्रत ले लें कि मैं कम से कम 5 को या 5 नहीं तो कम से कम 1 अपने आप को तो बदलूंगा ही, स्वाध्याय शुरू कर दूंगा आज से। गुरुदेव के विचारों का स्वाध्याय से बढ़िया कोई स्वाध्याय नहीं है। क्यों? गुरुदेव के विचारों में रमण करना यानी गुरुदेव की चेतना में रमण करना। गुरुदेव कहते थे, जो मेरे विचारों को पढ़ता है वो मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ मेरा अंग अवयव बन जाता है, मैं उसके साथ खेलता हूँ, मैं उसके विचारों में रमण करता हूँ। तो कभी गंदी बातें आएंगी ही नहीं, कोई दूसरी बातें आएंगी नहीं आपके दिमाग में, कोई दूसरे विचार आएंगे ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, वो आदमी आता है मुझे अच्छा नहीं लगता, लौकिक बातें करता है, मैं कान बंद कर लेता हूँ, सांसारिक बातें करता है। रामकृष्ण परमहंस बहुत ही उच्च स्तरीय पारमार्थिक संत थे, परमहंस स्तर के थे। परमहंस स्तर का व्यक्ति वो होता है जो संसार से जिसका कोई मतलब ही नहीं है। टाका माटी करते करते उन्होंने पूरे गंगा जी में सोना भी फेंक दिया और पत्थर भी फेंक दिए एक साथ। सोने के सिक्के किसी ने दिए थे। वो दोनों चीज़ों को समलोष्टाश्म कांचन, जो जिसके लिए पत्थर भी और कंचन भी समान है, ऐसे थे वो। उनकी बात अलग थी। परंतु यदि आप उनके एक हिस्सा बन जाए, थोड़ा सा आप उनके विवेकानंद बन जाए। उनके विवेकानंद की 150वीं जन्म शताब्दी है अगले साल 12 जनवरी को। हम एक विराट आयोजन पूरे देश में करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि केवल युवा ही नहीं, केवल आयु से युवा नहीं, बल्कि आप सब जो ज्ञान से युवा हैं, ज्ञान जिनके जीवन में, गुरुदेव का ज्ञान जिनके जीवन में बोलता है, वो ये मान करके चलें कि परम पूज्य गुरुदेव का अवतार ही रामकृष्ण परमहंस के रूप में हुआ था और परम पूज्य गुरुदेव ही स्वयं उस रूप में आए थे
वो अगर ये इस जन्म शताब्दी समारोह को, 150वीं जन्म शताब्दी समारोह को ये मान करके कि मैंने अगले वर्ष का नाम दिया ज्ञान क्रांति वर्ष, ज्ञान क्रांति वर्ष। तो ज्ञान क्रांति वर्ष है, तो ज्ञान क्रांति वर्ष में जितने ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच सकें उतने ज़्यादा लोगों तक हमको पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए 12 जनवरी के दिन एक पूरे देश में एक साथ कार्यक्रम होगा। युवाओं के नाम एक विशेष संदेश में प्रसारित करूंगा, वो जाएगा पूरे देश में जाएगा। और awgp.com हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर के .org हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर के लोग देख भी सकते हैं। उसमें कई प्रकार के जो हमारे नए नए प्रकल्प बन रहे हैं उनको देख सकते हैं। और नहीं आता इंटरनेट पे काम करना तो अपने बच्चों से सीखो, बच्चों से सीख करके आप भी कुछ काम करना सीखो। कंप्यूटर दोस्त बना लो और आप देखो कि किस तरह से आप कंप्यूटर की क्रांति कर सकते हो, किस तरह से लोगों में घर घर में प्रचार प्रसार कर सकते हो। अपने बच्चों को अपना मित्र बना लो, अपने बच्चों को मित्र बना करके उनको अपने साथ अपने मिशन में जोड़ दो, मिशन के साथ जोड़ करके और उनको फिर देखते देखते प्रतिनिधि बना दो उनको। और अपना सारा फिर कार्यभार, ऐसा नहीं कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, रिटायर होने के बाद कभी मत सोचना 70 साल का हो गया अब कब तक काम करूं, 80 साल का हो गया मैं कब तक काम करूं। देखो आप 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, तो जितना अनुभव आपका है वो बांटो, बैठ के अपने विचार बांटो और सुनाओ। उपदेश मत दो, प्रचार लेक्चर मत दो, प्रवचन मत दो, अपने अनुभव शेयर करो, अनुभव शेयर करो। अनुभव शेयर करने के लिए 5 मिनट भी पर्याप्त थे, 2 मिनट भी पर्याप्त थे और 2 क्षण भी पर्याप्त थे, बस इससे ज़्यादा की जरूरत ही नहीं। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका अपना अनुभव और आपके साथ चलने वाले लोगों को साथ जोड़ना। एक साथ जुड़ जाएंगे युवा और बुजुर्ग, दोनों मिलकर के मिशन को न जाने कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं। गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद।